ये सैकड़ों साल पहले की बात है। एक गांव में एक जवान आदमी रहता था जिसकी शादी नहीं हुई थी। उसके माता पिता और भाई बहन भी नहीं थे, इसलिए वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था और अपने घर में अकेला रहता था। हालांकि वो गरीब था, लेकिन बहुत ही नेक दिल और ईमानदार था। उसके पास थोड़ी जमीन थी जिसमें खेती करके वो अपना गुजारा करता था। एक दिन वो नौजवान अपने धान के खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसे हवा में किसी पक्षी के पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। वो काम करते करते रुक गया और नजर उठाकर देखा तो एक सारस जमीन की तरफ फड़फड़ाते हुए आ रही थी। सारस एक जलीय पक्षी होता है जो ज्यादातर पानी के तालाबों के पास पाया जाता है। सर्दी के मौसम में ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इलाकों में आता है। जब नौजवान ने देखा कि वो सारस थी, तो वो देखते ही देखते फड़फड़ाते हुए जमीन पर आ गिरी और बुरी तरह तड़पने लगी। उस सारस का रंग सफेद था और उसके पंख बहुत सुंदर थे। उस समय वो जख्मी थी, जिसकी वजह से उड़ना उसके लिए मुश्किल था। यही वजह थी कि वो जमीन पर आ गिरी और अब तड़प रही थी। नौजवान उसे देखकर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सारस इस तरह अचानक जमीन पर क्यों आ गिरी है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। वो भागकर उसके पास पहुंचा। उसे इस तरह जख्मी देखा तो उसकी हालत पर दया आ गई। उसने सारस को दोनों हाथों में उठाकर देखा तो उसके पंख की जड़ में एक छोटा सा तीर धंसा हुआ था। ओह, बेचारी सारस, अब पता चला कि तुम क्यों नहीं उड़ सकती हो और जमीन पर यूं अचानक क्यों आ गिरी हो। उसने ये वाक्य ऐसे कहा जैसे वो अपने आप से बात कर रहा हो। उसने दया भरी नजरों से सारस की तरफ देखा और फिर जल्दी से उसके शरीर में धंसा हुआ तीर निकाला। बहुत आराम से उसके जख्म साफ किए और हल्के हाथों से उसके शरीर को सहलाने लगा ताकि उसका दर्द कम हो और हालत संभल जाए। और हुआ भी यही। थोड़ी देर में सारस काफी हद तक ठीक हो गई। उसने 2-3 बार जोर जोर से पंख फड़फड़ाए, मानो अब वो उड़ने के लायक थी। उसके चेहरे पर ऐसे सुकून के निशान दिख रहे थे जैसे वाकई उसका दर्द कम हो गया हो। ये देखकर नौजवान को बहुत खुशी हुई। उसने उसे थपथपाते हुए कहा, प्यारी सारस, आगे से सावधान रहना और किसी शिकारी के निशाने पर मत आना। इतना कहकर उसने सारस को अपने दोनों हाथों में उठाया और हवा में छोड़ दिया। उसके बाद देखते ही देखते सारस हवा में उड़ने लगी। उसने नीची उड़ान भरते हुए नौजवान के सिर के ऊपर 3 चक्कर लगाए, मानो इस तरह वो उसकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा कर रही थी। फिर सारस हवा में ऊपर उठने लगी। अपनी बारीक आवाज में कुछ बार काय काय किया और कुछ ही पलों में आसमान की तरफ उड़ती हुई उस नौजवान की आंखों से ओझल हो गई। नौजवान तब तक सारस को उड़ते हुए देखता रहा जब तक वो दिखती रही, और जब उसकी नजरों से गायब हो गई तो वो फिर से अपने काम में लग गया। उस समय वो मन ही मन बहुत खुश था कि उसने एक अच्छा और नेक काम किया है। वो जब भी कोई अच्छा या नेक काम करता तो उसे इसी तरह खुशी और सुकून मिलता था। नौजवान दिन भर काम करता रहा। जब शाम थोड़ी गहरी हो गई और आसमान पर कहीं कहीं तारे भी टिमटिमाने लगे तो वो अपने घर की तरफ चल दिया। यही उसका रोज का नियम था। लेकिन आज जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर एक सुंदर लड़की खड़ी है, जवानी से भरपूर, खूबसूरती से भरी हुई और चेहरे पर मुस्कुराहटों के फूल। उसने पहले कभी इतनी खूबसूरत और प्यारी लड़की नहीं देखी थी। जैसे ही वो घर पहुंचा, लड़की ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया और बड़ी मीठी आवाज में बोली, दिन भर कड़ी मेहनत करके शाम को घर आने पर तुम्हारा धन्यवाद। उसकी इस बात से नौजवान और भी हैरान हो गया। वो हक्का बक्का होकर उसे देखने लगा। दिल में ख्याल आया, शायद मैं किसी दूसरे के घर में आ गया हूं। लेकिन यूं लगता था जैसे उस लड़की ने भी उसके दिल की बात जान ली थी। वो इसी तरह मुस्कुराते हुए प्यार से कहने लगी, ये तुम्हारा अपना घर है और मैं तुम्हारी दुल्हन हूं।
मेरी दुल्हन? नौजवान ने हैरान होकर ऐसे कहा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। हैरानी से वो मूर्ति बना खड़ा था और फटी-फटी आंखों से लड़की को देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हां, ये सच है, मैं तुम्हारी दुल्हन हूं, उस खूबसूरत लड़की ने लगातार मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नौजवान ने कहा, मगर मैं इस पर कैसे यकीन कर लूं? ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं, कोई मुझे इतनी खूबसूरत लड़की कैसे दे सकता है? नौजवान ने यह वाक्य ऐसे कहा जैसे वो अपने आप से कह रहा हो। वो कुछ देर तक इसी तरह गुमसुम खड़ा रहा और फिर लड़की को संबोधित करते हुए कहने लगा, मैं तो इतना गरीब हूं कि कोई लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो सकती। मेरे पास तो सिर्फ इतने ही चावल होते हैं जिनसे मैं मुश्किल से अपना ही पेट भर सकता हूं। मैं तुम्हारे जैसी लड़की से शादी कैसे कर सकता हूं? उस लड़की ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं आज से तुम्हारी दुल्हन हूं, मेरे साथ आओ। वो उसके घर में दाखिल हो गई। उसने नौजवान को एक थैला पकड़ाया जो उसने हाथ में पकड़ रखा था और कहने लगी, ये थैला अपने पास रखो, इसमें तुम्हें हर रोज चावल मिल जाया करेंगे। नौजवान हैरानी से थैले को देखने लगा। सोचो मत, इस थैले में से जितने चावल निकालो उसके बाद उतने ही चावल इसमें और भर जाएंगे। आज से मैं तुम्हारी पत्नी हूं और फिर मैं तुम्हारे लिए कपड़ा भी बनाऊंगी, सूत के धागे से बना हुआ कपड़ा। मैं उस कमरे में अकेली जाऊंगी और 7 दिन तक उस कमरे में कपड़ा बनाती रहूंगी। और हां, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, लड़की ने कहा। नौजवान हैरानी से बोला, कैसा वादा? यही कि 7 दिन तक तुम उस कमरे में झांक कर नहीं देखोगे कि मैं वहां क्या करती हूं। नौजवान गुमसुम खड़ा था और उसने सहमति में सिर हिला दिया, मानो कि उससे वादा कर रहा हो कि वो 7 दिन तक कमरे में नहीं झांकेगा। उस नौजवान की समझ में पत्नी की बहुत सी बातें नहीं आ रही थी कि वो कहां से आई थी, कौन थी और इस तरह उसकी पत्नी कैसे बन गई, और इस छोटे से थैले में क्या राज था जो चावल निकालने के बावजूद इसी तरह भरा रहता था। फिर सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि उन्होंने सूत के धागे का इंतजाम ही नहीं किया था, मगर पत्नी थी कि कपड़ा बुनने के लिए कमरे में चली गई थी। बहरहाल वो खामोश रहा और पत्नी से वादा कर लिया कि 7 दिन तक उस कमरे में नहीं झांकेगा। जैसा कि पत्नी ने उससे वादा लिया था कि वो 7 दिन तक उस कमरे में नहीं झांकेगा। 7 दिन के बाद उसे बहुत सा कपड़ा मिलेगा। वो पत्नी की बात पर अमल करने लगा। ये 7 दिन नौजवान के लिए ऐसे थे जैसे 7 साल का समय हो। इस दौरान उसकी पत्नी न खाने पीने के लिए बाहर आई और न उसने दरवाजा खोला। बस करघे चलने की आवाज थी जो दिन रात लगातार सुनाई देती थी। नौजवान कई बार बेचैन सा हो गया। उसका जी चाहता कि कमरे में झांके, मगर फिर पत्नी से किए गए वादे का ख्याल आता और उसके पैर रुक जाते। इस तरह वो पूरे 7 दिन तक पत्नी के बाहर आने का इंतजार करता रहा। जैसे जैसे 7वां दिन करीब आ रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर ठीक 7 दिन के बाद उसकी पत्नी ने कमरे का दरवाजा खोला और वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके हाथों में बहुत खूबसूरत कपड़े का एक थान था। ये कपड़ा इतना खूबसूरत और बारीक बुना हुआ था कि वो सोच भी नहीं सकता था। वो हैरानी में डूबा खड़ा देख रहा था कि उसकी पत्नी कपड़े का थान उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, लो, मैंने ये कपड़ा बुन दिया है, अब तुम इसे बेचने के लिए शहर ले जाओ। इसके साथ ही उसने जोर देकर कहा, कपड़े का ये थान 100 सोने के सिक्कों के बदले बेचना, इससे कम में न बेचना। दूसरे दिन सुबह नौजवान कपड़े का वह थान लेकर शहर की तरफ चल दिया। शहर पहुंचकर जब उसने कपड़ा बेचा तो उसके आश्चर्य और खुशी की कोई सीमा नहीं रही। जैसे उसकी पत्नी ने कहा था, वाकई वैसे ही हुआ। उसे कपड़े के बदले में बहुत बड़ी रकम मिली। उसने खुशी खुशी वो रकम अपनी जेब में रखी और तेजी से घर की तरफ रवाना हो गया। भागते भागते घर पहुंचा ताकि पत्नी को रकम दे, मगर जब घर आया तो देखा
उसकी पत्नी करघे वाले कमरे में दरवाजा बंद किए बैठी थी और अंदर से कपड़ा बुनने की आवाज लगातार आ रही थी। इस बात से तो वो हैरान था ही कि उसकी पत्नी ने इतना खूबसूरत और बारीक कपड़ा कैसे बुना है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आश्चर्य उसे इस बात का था कि वो बिना किसी सूत के धागे के कपड़ा तैयार कर रही थी। वो हैरान होने के साथ साथ कुछ परेशान भी था। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? वो बार बार अपने आप से सवाल कर रहा था और उस वक्त कुछ भावुक सा हुआ जा रहा था। दरअसल वो ये चाहता था कि कपड़े से मिली रकम जल्द से जल्द पत्नी को दे, लेकिन पत्नी ने उससे वादा लिया था कि जब वो कपड़ा बुने तो वो 7 दिन तक कमरे में नहीं झांक सकता। हालांकि वो उस वक्त अपने भावनाओं और जिज्ञासा पर काबू नहीं पा सकता था, इसलिए वो न चाहते हुए भी धीरे से आगे बढ़ा और उसने दरवाजे की दरारों में से अंदर झांका। जैसे ही उसने दरारों में से अंदर झांका, उसकी हैरानी और भी बढ़ गई। वो हक्का बक्का होकर रह गया। ये क्या? उसके होंठ फड़फड़ाए। उसने देखा कि उसकी खूबसूरत और नाजुक पत्नी के बजाय कमरे में एक सफेद सारस बैठी कपड़ा बुन रही थी। वो अपने शरीर से सफेद और मुलायम पंख नोच नोच कर उन्हें धागे की जगह इस्तेमाल कर रही थी और इस तरह करघे पर बारीक कपड़ा तैयार होता जा रहा था। नौजवान ये अजीबोगरीब नजारा देखकर तो जैसे मूर्ति बन गया था। दूसरी तरफ सारस को भी इस बात का एहसास हो गया था कि नौजवान उसे देख रहा है। उसने तुरंत कपड़ा बुनना बंद कर दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। फिर दरवाजा खोलकर नौजवान को देखा और बोली, मेरे प्यारे पति, तुमने अपना वचन तोड़ दिया है। तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। इतना कहकर उसने नौजवान को सिर से पैर तक देखा और धीमी आवाज में कहने लगी, अब जबकि तुमने सब कुछ देख लिया है कि मैं असल में कौन हूं, तो तुम्हें बड़े आदर से बता दूं। अब मैं यहां नहीं रुक सकती। मैं वही सारस हूं जिसकी तुमने जान बचाई थी। मैं सिर्फ तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया अदा करने के लिए औरत के रूप में आई थी और तुम्हारी सेवा की। दरअसल मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुकाना चाहती थी। मैं एक परी हूं। वो पल भर के लिए रुकी और फिर करघे में आधे बुने हुए कपड़े की तरफ इशारा करते हुए बोली, मेहरबानी करके ये आधा बुना हुआ कपड़ा मेरी निशानी के तौर पर अपने पास रखो। ये तुम्हें हमेशा अपने टूटे हुए वचन की याद दिलाता रहेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूं। अलविदा। सारस ने ये कहा और हवा में उड़ गई और फिर देखते ही देखते हमेशा के लिए आसमान की ऊंचाइयों में गायब हो गई।